सलाम सामीन, पेश खिदमत है हिमाकत का जाल पार्ट थर्ड। इमरान सीरीज की ये दूसरी नॉवल है। जूलियाना फिटिस वाटर लैम्प बुझाने ही वाली थी कि अचानक उसके सरहाने रखी हुई फ़ोन की घंटी बजी। उसने बहुत ही झल्ला के बोला, हेलो X2। दूसरी तरफ से आवाज़ आई थी, यस सर। जूलिया बौखला गई। उसको लगा था कि शायद तनवीर ने उसे बोर करने के लिए फ़ोन किया है। देखो जूलिया, रेड क्रॉस रोड पर सैनिटोरियम के करीब एक कार खड़ी है और उसका एक टायर फट गया है। मालूम करो वो किसकी कार है। इसके लिए तुम तनवीर, खावर और सफदर से मदद ले सकती हो। बल्कि तुम सिर्फ उन्हें इसकी इत्तला दे दो और वो उस कार का नंबर नोट करें, स्टीयरिंग वगैरह पे उंगलियों के निशानात वगैरह देखें। ठीक है, तुम मत जाना और उन्हें ये भी समझा देना कि एहतियात बरतें। बहुत बेहतर जनाब, शब बखैर। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और सिलसिला कट गया। जूलिया की पेशानी पे तफक्कुर का जाल बिछ गया था। उसने जल्दी जल्दी खावर के नंबर डायल किए और X2 का पैगाम पहुंचाया, फिर सफदर को भी इत्तला दी। उसका दिल तो नहीं चाह रहा था कि तनवीर से राब्ता कायम करे, मगर हुक्म हाकिम और मर्ग मफाजात मजबूरन ही उसे उसके नंबर भी डायल करने पड़े। और X2 का पैगाम सुनते ही तनवीर ने कहा, खुदा गारत करे, इस आदमी को भी चैन नहीं है। जूलिया सुनो, क्या तुमने कभी इस पे संजीदगी से गौर किया है? तुम क्यों मुझे सब ठुकरा रही हो? अच्छी बात है, अब मैं लिख कर भेजा करूंगी अपना जवाब। जूलिया ने बहुत बुरे लहजे में जवाब दिया। जूलिया ने मजीद बकवास से बचने के लिए सिलसिला भी काट दिया था। तनवीर तो उसकी जान को आ गया था। क्या किया जाता? जितना ज्यादा इश्क जताता था उतनी ही जूलिया की नफरत बढ़ती जाती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी तदबीर का इस्तेमाल करे कि तनवीर की बकवास ना सुनना पड़े। वो कुर्सी पे आराम से लेट के X2 के मुतालिक सोच रही थी। क्या वो उसे तनवीर की बकवास से बचा सकता है? X2, उसको तो अभी तक उसने देखा ही नहीं था। न जाने X2 से शिकायत अगर करे तो वो कैसे रिएक्ट करे, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। वैसे अब ये तो उसके ऊपर जो खन्नास सवार था ना कि इमरान ही X2 है, वो तो अब निकल चुका था। और उसके वजह ये थी कि इमरान की मौजूदगी में ही उसके फ़ोन पे X2 की कॉल्स आ रही थी। अब हुआ यूँ कि खुद इमरान ने ही ब्लैक ज़ीरो को, जो कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके मातहतों को फ़ोन पे अपने रिकॉर्ड करके पैगाम पहुंचाया करता था। कई बार इमरान की मौजूदगी में ब्लैक ज़ीरो ने जूलिया को कॉल करके एज अ X2 उसको पैगाम दिए थे। तो अब जूलिया के जो दिमाग में ये खन्नास था ना कि इमरान ही, ऑब्वियसली वो खन्नास तो नहीं था, वो तो सच है, लेकिन जूलिया और उसके सारे जितने भी इमरान के मातहत हैं, सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स हैं, उन्हें तो ये बात पता ही नहीं है। शकराल से वापसी पे इमरान ने उसे ये भरपूर कोशिश की थी बावर कराने की कि अगर वो कतई भी X2 नहीं है, लिहाजा जब भी वो अपने मातहतों में मौजूद होता तो किसी ना किसी के लिए फ़ोन पे X2 का पैगाम ज़रूर मौसूल होता। ये सब कुछ था, लेकिन जूलिया ये सोचने की ज़हमत गवारा नहीं करती थी। क्या करे? इमरान की बेनियाजी पे उसे जितना भी गुस्सा आता हो, लेकिन इसी तरह तनवीर भी उस पर झुंझलाता रहा हो। इस तरफ इमरान दानिश मंजिल के साउंड प्रूफ कमरे में टहल रहा था। सामने उसके एक औरत नींद दराज थी। उसकी उम्र 30 साल से शायद ज्यादा ना रही हो। दफतर इमरान ने उससे रुक के कहा, देखो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम गूंगी नहीं हो मिसेस नोमानी। ये बताओ, जब मेरी कार गुजर रही थी तो ये उस पे सुराख करने वाले रिवॉल्वर, क्या रिवॉल्वर जो गोलियां उगल रहे थे, क्या वो भी गूंगे थे? क्योंकि अगर तुमने मेरी बात का जवाब न दिया तो कल को ये तुम्हें भी चाट सकती हैं। खुदा के लिए मुझे जाने दो, औरत ने कहा। ये देखो उसी सूरत में मुमकिन है जब तुम मुझे सारे हालात से आगाह कर दो। हुआ यूं था कि जब इमरान ब्लैक ज़ीरो को एक तरफ उतार के आगे बढ़ गया था तो उसकी कार पे फायरिंग हुई थी। वो बाल बाल बचा था और वहीं पे उसकी मुठभेड़ एक औरत जो कि मिसेस नौमानी थी उससे हुई थी और वो उसको बेहोशी की हालत में उठा के दानिश मंजिल में ले आया था। उससे यहाँ पे कॉन्वर्सेशन करना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था, लेकिन मिसेस नौमानी अभी कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। अच्छा ये बताओ,
तुम क्या करोगी? तुम मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर सकती हो कि मैंने तुम्हें यहाँ जबरन रखा हुआ है। तुम बताओ, क्या तुम अदालत में जाओगी? इमरान ने उससे पूछा था। तुम आखिर हो कौन? मिसेस नोमानी उसे घूरते हुए पूछ रही थी। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाया कि मैं तुम्हारे सवालात का जवाब दूं। ये बताओ कि तुमने फिगारो में शराबियों की एक्टिंग क्यों शुरू कर दी थी? अगर इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो मेरी वो हरकत गैर कानूनी तो नहीं हो सकती है। तुम कानून की बात को बिल्कुल ना निकालो। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुमने ढोंग क्यों रचाया था। मैं इसी सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं करना चाहती। अच्छी बात है, तुम्हें यहीं इसी इमारत में रहना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम महकमे खारजा के एक डिप्टी सेक्रेटरी की असिस्टेंट हो, और अब जबकि तुम बिना इत्तला दिए महकमे से गायब हो जाओगी ना, तो सोच लो क्या होगा। सरकारी मुलाजमत है, तुम्हारी मुलाजमत तो जाएगी और तुम भी मुजरिम करार पाओगी। आखिर ये सब होगा क्यों? मेरी बात तो सुनो, ठहरो। इमरान ने कोई जवाब न दिया और दरवाजा खोल के बाहर चला आया। इमरान दूसरे कमरे में आया और यहाँ से उसने ब्लैक जीरो के नंबर को डायल किया। हेलो, तुम घर पहुँच गए हो? यस सर। कोई खास बात? नहीं जनाब, मेरा ख्याल था मुमकिन है मेरा भी ताक़ुब किया जा रहा हो, लेकिन मुझे यकीन है कि इस बार ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा सुनो, उन लोगों को इल्म था कि उनकी निगरानी तुम करते रहे हो। आज उन्होंने ये मालूम करने के लिए कि तुम तन्हा हो या तुम्हारे साथ कुछ आदमी भी हैं, ये सारा ड्रामा स्टेज किया कि मिसेस नोमानी नशे में थी, जबकि वो कतई नशे में नहीं थी। लेकिन सुनो, मेरा ख्याल है कि शायद एक घूंट भी उसके हलक से ना उतरा हो। वो सिर्फ एक एक्टिंग थी। ओहो, ब्लैक जीरो बड़बड़ाया। मुझसे बड़ी गलती हुई जनाब। मैं वहाँ पे आपकी टू सीटर को देख के इतना हवास बाख्ता सा हो गया था कि वहीं पे रुक गया। मुझे शुबह ही नहीं हुआ कि आप भी इस मामले को बिल्कुल करीब से देख रहे हैं, वरना मैं आपसे दूर रहता। देखो, परवाह मत करो, इमरान ने कहा। हाँ, तुम उनकी नज़रों में आने से अब गुरेज करना। इस काम पे अब तुम लेफ्टिनेंट सिद्दीकी को मामूर कर दो। जी जी जनाब, बहुत बेहतर। क्या मेकअप से काम न चल सकेगा? नहीं, दूसरे काम भी तुम्हें अंजाम देने हैं और वो काम फिर बताए जाएंगे। तुम फिलहाल आराम करो। डिसमिस, इमरान ने कह दिया। फिर उसने दूसरे नंबर डायल किए। रूशी रूशी। दूसरी तरफ से रूशी के बजाय सुलेमान की आवाज़ आई। अबे तू रूशी है? इमरान दहाड़ा। वो सोने के लिए चली गई हैं जनाब। जगा दो फौरन। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से रूशी की भराई हुई सी आवाज आई। क्या बात है तुमसे? खुदा समझे, मैं सो गई थी। ओ रूशी डियर, बहुत जरूरी बात है, मगर तुम मुझसे बहस देखो नहीं करोगी। बको, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन और आरामदेह फ्लैट का इंतजाम कर रहा हूँ और तुम्हें अभी इसी वक्त वहाँ पे चले जाना हूँ। तुमने उस बूढ़े अहमक को अपना पता तो नहीं बताया था? नहीं, क्यों? मैं बहुत अरसे से इसी अंजुमन के चक्कर में हूँ और इत्तेफाक से एक बार फिर ये बेहतरीन मौका हाथ आ गया है। मैं नहीं समझी, तुम साफ साफ बात करो ना। वो तुम्हें अंजुमन का मेंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मेंबर बन जाओ। वो मगर इस सूरत में मुझे वहाँ पे लगातार जाना पड़ेगा। और ये बताओ, क्या ये कोई जुर्म कर रहे हैं? तुम्हारा ख्याल सही भी हो सकता है, फिलहाल तो मुझे शुबा है। किस किस्म का शुबा? देखो रूशी डियर, वक्त बर्बाद ना करो। मेज की निचली दराज में चाबियां हैं, उनमें से एक ऐसी भी है जिसमें से एक रिंग का हल्का थोड़ा बड़ा है। उसे निकाल के अपने सामान समेत 8वीं शाहराह की करीम बिल्डिंग में चली जाओ। फ्लैट नंबर 11 में तुम्हारा कयाम होगा, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हारे उस फ्लैट में जाऊं क्यों? महज इसलिए कि तुम्हारा अब मुझसे कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। मैं समझ गई। अच्छा, उस फ्लैट में कितने कमरे हैं बताओ? 3 है ऋषि, बहुत शानदार है। तुम देख के खुश हो जाओगी भाई। तो तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना? नहीं डियर, अगर ये बात गलत साबित हो ना तो तुम मुझे गोली मार देना। अब देर ना करो, इस फ्लैट में फोन भी है और तुम्हें मैं अपने कुछ प्राइवेट नंबर भी बताऊंगा। तुम मुझसे हर वक्त राब्ते में रह सकोगी, ठीक है? ओहो, तब तो इसका मतलब है कि ये कोई बहुत बड़ा मसला है। हाँ, अहम तरीन। लेकिन देखो, अब तुम देर ना करो, फौरन जाओ। ठीक है, ऋषि ने कहा और इमरान ने सिलसिला काट दिया। इस दिलचस्प दास्तान का ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर आप अभी तक हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। अगर आपको अंदाज़े बयान पसंद आता है, शेयर और लाइक कीजिए और फीडबैक अपना कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।